अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होंगे। तो जी, हम लोग 2022 से 2023 में आ चुके हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको नए साल की मुबारकबाद दूंगी। तो मुबारकबाद तो नहीं दूंगी, लेकिन उसके अलावा कुछ कहना चाहूँगी कि आप लोग 2022 में जो गलतियाँ कर चुके उसे इस साल मत दोहराइएगा, और जितना अपना वक्त आपने बर्बाद किया 2022 में उसे इस साल मत कीजिएगा। और अल्लाह ताला से नज़दीकियाँ बढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी में चाहे जितनी ऊंचाई आप पा लें, लेकिन अगर अल्लाह ताला से नज़दीकियाँ नहीं है ना, तो सब बेकार है। तो बस कहना यही है कि जो गलतियाँ आपने लास्ट ईयर दोहराई हैं वो इस साल मत दोहराइएगा, और किसी का दिल मत दुखाइएगा, और ख़ुद को बिज़ी रखिएगा और खुश रहने की कोशिश करिएगा। और जब भी दिल खुश होना तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो बस जैसे हम रेलिंग पर आए और यहाँ पर देखिए कि मेरी गाड़ी वॉश हो रही थी, और एक चीज़ मैं अमानत को दिखा रही थी। चलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग समझ गए हों। तो जी, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। तो बचपन में मैंने इसको बहुत खाया है, और अमानत की लाइफ तो ऐसी नहीं है जैसी मेरी लाइफ थी, क्योंकि मैंने बहुत इंजॉय किया है। मेरा सारा बचपन गांव में बीता है, तो मैंने हर कुछ किया है, लेकिन मेरे बच्चे वो सब नहीं कर पाए। तो जी, यहाँ पर मगरिब की नमाज़ के बाद मैं तिलावत कर रही थी और अमानत नमाज़ पढ़ के किचन में आ गई हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि शाम के वक्त अमानत कुछ ना कुछ बनाती हैं, और रात को प्रॉपर खाना नहीं बनता है, क्योंकि हस्बैंड रात को कभी खाना घर में नहीं खाते हैं। तो यही रीज़न है कि रात को खाना नहीं बनता है, तो बस हम लोग कुछ भी बना के खा लेते हैं। और ऐसा नहीं कि रात को खाना नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग हर 3 घंटे पे कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं। और हमारी तो आदत है ना कि अगर 3 घंटे के बाद मैं कुछ ना खाऊँ ना, तो फिर मेरा सर भारी होने लगता है। तो फ़िलहाल बच्चों से खाना ज़रूर बनवाइए, जो उनको पसंद है वो उनसे ज़रूर बनवाइए, क्योंकि ज़िंदगी में आपके बच्चे चाहे जिस ऊंचाई पे पहुंच जाएं, चाहे वो डॉक्टर बन जाएं, चाहे वो इंजीनियर बन जाएं, चाहे लॉयर बन जाएं, या फिर कुछ भी बन जाएं, लेकिन जब तक वो अपने हाथों से खाना नहीं बना के खाएंगे ना, तब तक उन्हें ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके यहाँ सर्वेंट लगे होते हैं, खाना वाना सब बना मिल जाता है, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से नहीं बनाते हैं ना, तब तक वो बात नहीं रहती है। तो फ़िलहाल जी, अमानत अक्सर इस तरीके से शाम को मेरी हेल्प कर देती हैं, फैला बहुत देती हैं, लेकिन अगर कुछ पाना है ना तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से वो फैला देती हैं, लेकिन मुझे खाना बना बनाया मिल जाता है, तो फिर मुझे सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर मोहतरमा मसाले के डब्बे उठा रही थी, और पता है क्या कर रही थी, मुझसे कह रही थी कि अगर खाने को टेस्टी बनाना हो ना, तो आपके पास जितने मसाले हैं सब डाल दीजिए। चलिए आप भी आगे सुनिएगा ये क्या क्या बोलती हैं। Let's start it. We start with टमाटर डालना। It's going to be the best food ever. This is going to be the best. वॉइस मत डालना प्लीज। ये अमानत बनाओ यार, भूख लगी है। वॉइस मत डालना। This is a good chef guy. Aren't you trying to take the credit of my food? कैरेट नहीं थी यार, हटो, मुझे पूड़ियाँ बनाने। देख के तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छी बनी होगी। Well, तो आज इनकी सब्ज़ी ना मुझे बिल्कुल ऐसी लग रही थी दिखने में, जैसे हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो बस वैसी ही सब्ज़ी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी क्रिएशन कर देती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने पूड़ियाँ तली, और मैं बताती चलूँ कि मुझे मूलियाँ बहुत पसंद है, और उसकी ग्रीन ग्रीन जो लीफ होती है ना, वो तो बेइंतहा पसंद है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर कुछ पसंद है, कोई भी फल हो, कोई भी सब्ज़ी हो, मैं हर चीज़ खाती हूँ, और बस मुझे बाहर की चीज़ें नहीं पसंद हैं। तो यहाँ पर अमानत ईशा की नमाज़ पढ़ी, और साइड में मैं भी नमाज़ पढ़ रही थी। तो बस जी, सुबह हो गई, और जब भी आंखें खुलें तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अपना बिस्तर छोड़िए, क्योंकि नींद एक तरीके से मौत की तरह होती है, और फिर आपको अल्लाह ताला एक नई ज़िंदगी देता है, तो उसका शुक्र ज़रूर अदा करिए।
तो मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया रखा था, लेकिन हमेशा की तरह पहले ही मैं जग गई। तकरीबन 15 मिनट पहले मैं जगी थी, अलार्म बजने का वेट कर रही थी, फिर उठ गई और सबसे पहले मैं बाहर आई किसी काम से। तो पता है मुझे ठंडी बहुत लगती है, और जब मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो मैं बाहर इन लोगों को देखती हूँ जो सामने टेंट में पड़े हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। और पता है ज़िंदगी में जब भी आपको कोई तकलीफ़ महसूस होना, तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने आपको किन किन नेमतों से नवाजा है। तो फ़िलहाल जी शाम को मैंने कपड़ा भी लगाया था, यहाँ पर बच्चों का ड्रेस है, बस इसको मुझे फैलाना है। तो रात को मैंने सोचा था कि फैला दूँगी, फिर सुबह के लिए मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पर मैं 28वें पारे का तर्जुमा पढ़ रही थी, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। यानी जो लोग अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करते हैं और जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं, उनसे दोस्ती मत करो। तो इस बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है। और सेकंड वाले पेज पे ये तर्जुमा था कि ए ईमान वालों, ऐसी बात मत कहो जो तुम नहीं करते। यानी वो बातें जो तुम अपनी ज़बान से निकालते तो हो लेकिन करते नहीं हो, तो ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यानी अगर आप अपनी ज़बान से कुछ निकालते हो कि ये चीज़ मुझे करना है, या किसी के लिए कोई बात कहते हो, तो उसको ज़रूर पूरा करो, क्योंकि वादा खिलाफ़ी अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो कुरान की तिलावत हर सुबह करिए और कोशिश करिए कि उसको तर्जुमे के साथ आप पढ़ें। तो यहाँ पर फ़जर की अज़ान हो रही थी, और फ़जर की अज़ान में मुअज़्ज़िन एक आयत कहता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो अक्सर लोग शायद इसका मतलब नहीं समझते हैं, तो मैं बताती चलूँ कि इस आयत का मतलब है कि नमाज बेहतर है नींद से। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि जो लोग सुबह सोते हैं तो मुझे कैसा फ़ील होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा बस चले ना, तो मैं पूरी दुनिया को सुबह सुबह उठा दूं कि उठें और सबसे पहले वो अल्लाह के सामने झुकें, क्योंकि वही तो है जो सब कुछ आपको देता है, और आप उसी को भूले बैठे हुए। फिर आप जब दुआ मांगने बैठिए ना, तो सबसे पहले जो आपके घर से लोग जा चुके हैं ना, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करिए, क्योंकि वो आपकी दुआओं के मोहताज हैं। और अपने तमाम रिश्तेदार के लिए, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, और तमाम मोमिन मोमिनात और तमाम मुस्लिम मुस्लिमात के लिए दुआ मग़फ़िरत करिए, क्योंकि आपके ऊपर हक़ है। एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान के लिए दुआ मग़फ़िरत करने का हक़ होता है। फिर जो लोग बाहयात हैं यानी ज़िंदा हैं, उनके लिए दुआ करिए। फिर जो लोग परेशान हाल हैं, उनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनकी हर मुसीबत को दूर कर दे, चाहे आपका उनसे कोई रिश्ता हो चाहे ना हो। और जो लोग आपको दुआओं के लिए बोले हैं, उनके लिए दुआ करिए, और जो नहीं बोले हैं उनके लिए भी आप दुआ करिए। अपने माँ बाप के लिए दुआ करिए, उनकी सलामती के लिए दुआ करिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करिए, अपने लिए दुआ करिए, और आपसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबके लिए दुआ करिए। और जो भी गुनाह आपसे हो गया उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगिए, और जितनी भी नेमतें आपको अल्लाह ने दिया उसके लिए शुक्रिया अदा करिए। और जो चीज़ अल्लाह ने आपको नहीं नवाजा है ना, उसके लिए सब्र की दुआ करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है जो चीज़ आपको नहीं मिली है उसमें अल्लाह की क्या मसलियत है। कभी ज़िद मत करिए अल्लाह ताला से कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली। आपको नहीं पता है कि उसकी क्या मसलियत है और वो क्या चाहता है आपसे। तो जो चीज़ें मिली हैं शुक्र अदा करिए, जो नहीं मिली हैं उस पर सब्र की ज़रूर दुआ मांगिए, क्योंकि जब तक आपको अल्लाह ताकत नहीं देगा ना, आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। वही है जो आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगा, और वही है जो आपको साबित कदम भी रखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ कुरान हो गई थी, और आज का सबसे पहला मिशन मेरा ये था कि काफ़ी टाइम से ये ब्लेज़र पड़ी हुई थी, इसकी बटन टूट गई थी, उसको मुझे ठीक करना था। और यहाँ पर विंटर वेकेशन ख़त्म होने को आया है और अभी तक मैंने इसको किया नहीं था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको ही सामने निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जब कामों में बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो इस रूम की तरफ आना बहुत कम होता है और फिर भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर कुछ और भी काम है, तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। तो बहुत थोड़ा ही सा काम था, लेकिन पता नहीं कैसे पेंडिंग पे पड़ा रह गया। तो फ़िलहाल जी मैं यहाँ पर ऑल आउट बंद करना भूल गई थी, और उसको हमने बंद किया, और फिर नमाज़ कुरान के बाद सीधे मैं आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ सूरे वगैरह लगाती हूँ। तो काफ़ी देर तक मैं टीवी ऑन करके खड़ी थी और ये चल ही नहीं रहा था, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नेट ख़त्म हो गया। तो जब मैंने अपना मोबाइल खोल के देखा तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि आपका नेट ख़त्म हो चुका है। तो फ़िलहाल 6 बज गए थे और अभी हम आ गए थे अमानत को उठाने। तो जब भी बच्चों को सुबह सुबह उठाइए, बहुत प्यार से उठाइए, क्योंकि वो नींद में होते हैं ना। तो अगर आप चिल्ला के उठाएंगे ना, तो अगर उनको उठना भी होगा ना, तो दोबारा सो जाएंगे वो। तो बहुत प्यार से मैं उठाती हूँ।
तो अभी मुझे यहाँ पे कपड़ा भी फैलाना था, लेकिन उसके पहले चलते हैं किचन में। कुछ इस तरह से मैं उलझा। तो सबसे पहले चाय चढ़ाऊँगी और देखती हूँ कि आज क्या है नाश्ते में। वैसे मेरी कोशिश होती है ना कि सुबह सुबह मुझे कुछ भी ना बनाना पड़े, जो भी हो मैं उसको खा लूँ। तो यहाँ पर साबूदाने का पापड़ 4 बचा हुआ था, तो इसको मैं फ्राई करके आज ही ख़त्म कर देती हूँ। तो चलिए रेडी करते हैं नाश्ता। तो ये था काली गाजर का हलवा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, क्योंकि जो बाहर का देसी घी होता है ना, उसका स्मेल मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। क्योंकि मैं घर का ही घी खाती हूँ, तो बस मुझे लगता है कि सब कुछ घर के घी में बना रहे। तो चलें जी, रेडी हो गया मेरा नाश्ता और हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद आपसे करते हैं बातें। तो जब भी नाश्ता या खाना रखिए उसका अच्छा प्रेजेंटेशन करिए। सिर्फ 2 मिनट लगता है और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो चीज़ उनको नहीं भी खानी होती वो भी खा लेते हैं वो। तो नाश्ता मेरा हो चुका था, कपड़े भी मैंने फैला लिए थे और यहाँ पर मैं बच्चों की ब्लेज़र निकाल के चेक कर रही थी कि जिसमें जो भी कमियां मैं उसको ठीक कर दूँ। वैसे जब भी मैं कोई नए कपड़े लेती हूँ मेरी कोशिश होती है उसकी बटन या जो कुछ भी उसमें मुझे ठीक करना है उसको ठीक कर दूँ, क्योंकि जब एक बार कोई बटन टूट जाती है ना तो फिर आपको दोबारा ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर अमान के जो पुराने ब्लेज़र में ये मोनोग्राम लगा था उसको निकाल के मैं नए वाले ब्लेज़र में शिफ्ट कर रही हूँ। तो फ़िलहाल जी ये सब तो चलता रहेगा। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो YouTube पर मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो रहे हैं काम करते हुए। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अच्छे से जान चुके हैं और बहुत सारे लोग तो पहले से जानते थे, लेकिन इतने टाइम से मैं काम कर रही हूँ तो जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो लोग भी मेरे बारे में जान गए होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो आपका पूरा हक है कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानिए और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सब कुछ सच बताऊँ। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है ना, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस पे हर पर्सनल चीज़ को नहीं शेयर किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ को शेयर करने का एक वक्त होता है, यानी एक सही टाइम होता है। तो जब भी मुझे मौका सही लगा है और जो चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी वो मैंने आपको बताया है। तो फ़िलहाल यहाँ पर अमानत चॉकलेट खा के रैपर अपने ब्लेज़र में रखी थी, उसको ही मैं निकाल रही थी। तो फ़िलहाल मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरे लिए 10 से 15 मिनट निकालते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, देखे भी नहीं हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। रंग मेरा सांवला है, कदकाठी भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरत दिल दिया है, इससे कीमती मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मुँह अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरत दिल दिया है। यानी एक ऐसा दिल है जिसमें किसी के लिए कोई कीना नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई हसद नहीं है। बस गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन गलत चीज़ों पर, क्योंकि मुझे गलत चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या चीज़ें मुझे पसंद है, क्या चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, और कैसे लोगों से मैं नज़दीकियाँ बढ़ाती हूँ और कैसे लोगों से मैं दूरियाँ बढ़ाती हूँ, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, धीरे धीरे सब कुछ बताऊँगी। और किन तकलीफ़ों से गुज़री हूँ वो भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लाइफ में अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। लेकिन जब सही वक्त आएगा तो मैं सब कुछ बताऊंगी। और मैं हर उस लड़की के लिए हिम्मत बनना चाहती हूँ जो लोग परेशान हैं और जो लोग मुश्किलों से घिरे हैं, क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप चाहें ना तो उसको आसान बना सकते हैं। बस मेहनत करिए और अपनी लाइफ में बिज़ी रहिए और अल्लाह ताला से जितना हो सके उतना नज़दीकियाँ बढ़ाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सारा गम वही दूर करेगा, आपके दिल की हर ख्वाहिश को वही पूरी करेगा। आप चाहे जितने प्रॉब्लम में हैं, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। अगर आप अपनों से कहेंगे ना तो वो जब तकलीफ़ में हो जाएंगे ना तो आपको डबल तकलीफ़ पहुंचेगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो कुछ आपको कहना है वो अल्लाह से कहिए और सारी दिल की बातें उससे कहिए, फिर देखिएगा आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आपके ऊपर जो भी बोझ है सब हल्का हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।